Let's do question number 6 of exercise 12.1, that is exponents and power. Question number 6 is evaluate. Evaluate का मतलब है हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड -1. अब हमें पता है किसी की भी पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में हो जाएगी. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा और होल की पावर 1 माइनस. इसी तरीके से 1/4 में 4 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 डिनोमिनेटर में और पावर 1 आ जाएगी होल की पावर -1. सिर्फ हमने अभी अंदर वाली पावर सॉल्व की है, बाहर वाली पावर सॉल्व अभी नहीं हो सकती जब तक ये अंदर की वैल्यू पूरी सॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए ये माइनस में ही रहेगी. अब 3/1 कहें या 3 की पावर 1 कहें, बात एक ही है. और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही हो गया 3. इसी तरीके से 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही हो गया और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. ब्रैकेट क्लोज्ड -1. अब देखिए एक वैल्यू ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है, इंटीजर लग रहा है. तो जब भी एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है. 4 में से 3 गया इज 1 और क्योंकि 4 माइनस का था इसलिए माइनस और पावर -1. अब क्योंकि इसकी पावर -1 है तो 1/-1 की पावर 1 हो गई. अब 1/-1 की पावर 1 का मतलब 1/-1 हो गई और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 को 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का. क्यों माइनस का? क्योंकि नीचे माइनस है. या तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं या आप यहाँ पे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1 नीचे /1 हो जाएगा. तो इसलिए आप डायरेक्टली ऊपर माइनस लिख सकते हैं. तो -1 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4. तो देखिए पावर्स पॉजिटिव कर लेते हैं, या तो पावर्स पॉजिटिव कर लीजिए या कोई सी भी एक वैल्यू रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, कैसे भी कर सकते हैं. तो देखिए मैं पावर्स पहले प्लस कर लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी. 5/8 की जगह 8/5 हो जाएगा. 8 न्यूमरेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर से और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब पावर प्लस की हो गई इनटू. अब इसी तरीके से अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो देखिए यहाँ पे बेस चेंज हो जाएंगे. देखिए अगर रेसिप्रोकल करती हूँ तो 5/8 इधर आ जाएगा और पावर 4 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी. लेकिन अब बेस सेम नहीं रहे तो भी आप कर सकते हैं. कैसे? देखिए इसकी 8/5 की पावर 7 थी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, दोनों की अलग अलग पावर्स कर सकते हैं. इसी तरीके से 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4, राइट. अब ये 8 राइट और ये 5 दोनों, इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है. तो इसकी पावर में से इसकी पावर माइनस हो जाएगी और इसकी पावर में से ये पावर माइनस हो जाएगी. तो कैसे लिख सकते हैं फिर से बता रही हूँ. देखिए 8 ऊपर था, 7 ऊपर पावर थी, ऊपर वाली पावर 7 थी. ये दोनों डिवाइड में है, यहाँ साइड में होते तो पावर ऐड हो जाती, राइट. लेकिन ये क्योंकि ऊपर नीचे है डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाएगी. इसी तरीके से 5 की पावर ऊपर वाली क्या है 4 और ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी. तो ये कितना आ जाएगा 8 की पावर आ जाएगी, 7 में से 4 गया इस 3 इंटू 5 की पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है.
आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और साइन माइनस का लग गया क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस की थी। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, दोनों प्लस हो गई। अब 8 की पावर 3 का मतलब है 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो कितनी होता है 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना होगा देखिए 64 8 जा 8 4 जा 32, 48 49 50 एंड 51, तो 512 आ गया। तो हम इसकी जगह 512 लिख सकते हैं। और 5 का क्यूब हमें पता है 5 5 जा 25, 25 5 जा इज 125, तो ये कितना आ गया 512 अपॉन 125 इज द आंसर। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना इसका एक और मेथड है, और लिख रही हूं यहां पे, और 512 अपॉन 125 आया था। अब देखते हैं इसका भी यही आता है कि नहीं। तो देखिए हम इन दोनों में से बेस सेम करने के चक्कर में हम कोई सी भी एक वैल्यू इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब एक की पावर प्लस कर लेंगे। तो हम बड़ी वाली डिजिट जिसकी पावर ज़्यादा है उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं पावर को। तो 8 अपॉन 5 की पावर क्या हो गई 7 हो गई, रेसिप्रोकल कर लिया क्योंकि माइनस की पावर थी, इनटू 8 अपॉन 5 की पावर -4 एज इट इज़ छोड़ दी। अब हमें पता है बेस सेम हो गए हैं, दोनों 8 अपॉन 5 आ गए, और मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो +-4, तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 5 की पावर 7 में से 4 गया है। अब देखिए 8 अपॉन 5 की पावर 7 एज इट इज +-4, तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 5 की पावर 7 में से 4 गया 3, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। अब 8 की पावर 3 का मतलब है 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 512। अभी हमने लास्ट और जो फर्स्ट पार्ट था इसका इसी क्वेश्चन का उसमें किया था। इसी तरीके से 5 की पावर 3 का मतलब 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो कितना है 125। तो ये इस मेथड आंसर सेम आ गया। इस मेथड से करें या लास्ट मेथड से करें, आंसर करेक्ट है।